कि एक दिन हमारे अंतिम समय में ठाकुर जी आएंगे और आकर के हमें दर्शन देंगे, हम पर कृपा करेंगे। देखो शास्त्र कहता है, किसी भक्त ने भगवान से शिकायत करी कि प्रभु एक बात बताओ, हमने जीवन भर तुम्हें भजा, हमने जीवन भर तुम्हें याद किया, तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारा स्मरण किया, पर आप तो जानते हो प्रभु, सुना है अंतिम समय कंठ बंद हो जाता है, स्मृति चली जाती है, कोई शरीर का अंग पुर्जा काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती। तो जब तक बुद्धि काम कर रही थी तब तक तो हम आपका नाम भज सकते थे, पर अब अंतिम समय में जब चारों ओर से यम के दूत खींचते हैं, पूरे कर्मों का हिसाब याद आता है, उस समय आपको अगर कोई भक्त भूल गया तो, उस समय आप न याद आए तो, क्योंकि शास्त्र कहता अंतिम समय भगवान को याद करना बहुत जरूरी है, तभी जीवन का कल्याण होता है। तो अगर पूरा जीवन उसने भजन किया पर अंत समय आपको न याद कर पा रहा है तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, अगर किसी ने जीवन भर मुझे स्मरण किया है पर अंत में न याद कर पा रहा हो तो अहम स्मरामि, वो मुझे याद न करेगा पर उसके अंत समय में मैं उसको याद करूंगा। बात तो एक ही है, अब यहाँ से उंगली पकड़ लो चाहे यहाँ से पकड़ लो, याद होनी चाहिए। भक्त न याद कर पाया कोई चिंता नहीं है, पर मैं याद करूंगा। पितामह भीष्म ने कहा था प्रभु हमें एक ही चीज चाहिए, जब हम मरें तो आप हो सामने। हम अपना जन्म तय नहीं कर सकते कि कहां हुआ, पर अपनी मौत सबको तय जरूर करनी चाहिए। आप कहोगे मौत कहीं तय की जाती है? हाँ, मृत्यु निश्चित नहीं, हमें पता है, पर एक इच्छा तो रखनी चाहिए ना कि ये जगह मुझे मरना है, ये जगह आए तो मौत आए, इस जगह मृत्यु हो तो मजे आ जाए। एक बहुत सुंदर लाइन कई बार हमने बोली भी है, ए मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं। हमारी मृत्यु तो कहीं भी हो सकती है, पर इच्छा हमारी ये है, भगवत चरणों में प्रार्थना ये है कि ए मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं, ताकि तुझे आने में भी मजा आए और मुझे जाने में भी मजा आए। मृत्यु भी खुश हो जाती है जब श्री वृंदावन धाम में आती है कि चलो माटी तो छूने मिली वृंदावन की, वृंदावन की मिट्टी छू भर लूंगी तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मुक्ति जहां पानी भरती है उस भूमि को स्पर्श करना तो तुझे आने में मजा आएगा और मुझे जाने में आएगा कि चलो प्राण छूटे तो वृंदावन की माटी में छूटे। मौत निश्चित का मतलब है कि तय करो कि प्रभु ऐसी कृपा करना, ये शरीर छूटे तो ब्रज की धरती पर छूटे, ब्रज की माटी पर छूटे। हम तो हर रोज भगवान से मांगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ब्रज में रहता कम है, शरीर हमेशा ब्रज से बाहर, ब्रज की धरती से बाहर चलता रहता है। फिर मन में बहुत बार बहुत सारी बातें आती हैं, फिर उन बातों को हटाते, फिर सोचते कि ठाकुर जी ने ये कार्य दिया है, ये ड्यूटी दी है, हमारी जिम्मेदारी दी है, सारे जगत को इतना ब्रज की महिमा बताना कि हम ना ब्रजवास कर पा सके, पर वो हमारी बातों से वो ब्रजवास कर ले। पर हम मांगते ही जरूर है, प्रभु सारी इस शरीर से जितना काम कराना है आपको करा लो, दुनिया में जहां भगाना है भगा लो, जितनी ड्यूटी निभानी है निभा लो, पर हाँ इतनी प्रार्थना जरूर है, प्राण छूटे तो वृंदावन की माटी में, प्राण छूटे तो किसी संत महापुरुष के सानिध्य में, या अगर कोई भी कारण, कोई भी जीवन का कारण ऐसा बन जाए, प्राण छूटे तो आपकी कथा गाते गाते, शरीर अगर जाए तो बस आपके स्मरण में चला जाए, आपकी याद में चला जाए, बोल रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मुख में जमुना जी का जल हो, सामने वैष्णव हो, सामने मुख में तुलसी हो, आप सामने खड़े हो, सुंदर हंस रहे हो, मधुर मधुर अधरों पर मुस्कुराहट हो, और ब्रज की माटी मिल जाए तो फिर मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। जन्म कहीं भी हुआ हो पर मरण इस जगह हो, मरण उस मिट्टी में हो, वो मिट्टी में बड़ी ताकत है, उस जगह की खुशबू में बहुत ताकत है, उस वृंदावन की हवा में बहुत ताकत है, उस वृंदावन के पानी में बहुत ताकत है। इसलिए
जब हम मरते हैं तो दुनिया वाले रोते हैं, आसपास खड़े होते हैं, रिश्तेदार खड़े होते हैं, पर जब कोई भक्त जाता है तो आसपास संत आते हैं दर्शन देने, जुलूस निकाला जाता है। संसारी मरता है तो रोया जाता है, एक साधु जब मरता है तो उत्सव मनाया जाता है, कीर्तन होता है जोर जोर से, पूरे शहर में उनको लेकर के उनकी यात्रा निकाली जाती है कि देखो जीवन जीना है तो ऐसा जीना। भैया ये देश सिकंदर का देश नहीं है। सिकंदर ने कहा जब मरूं तो जुलूस निकालना और हाथ बाहर निकाल देना, कि खाली हाथ चला गया इतना लूटपाट मचाने के बाद भी। पर हम सनातनी हैं, सनातन का एक व्यक्ति, सनातनी साधु कभी खाली हाथ नहीं जाता है, उसकी पिटारी में, उसकी झोली में भगवान का नाम भर भर के लेकर के जाता है। हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। जाते होंगे कोई दूसरे मजहब, दूसरे देशों के लोग खाली हाथ, हम सनातन धर्म वाले खाली नहीं जाएंगे। हम भगवान की भक्ति नाम साथ लेके जाएंगे। किसी की मृत्यु उसका जीवन बता देती, किसी की मौत पर लंबा जुलूस जा रहा हो तो समझ लेना आदमी कमाल का था। कोई महापुरुष जाता है तो चारों तरफ संतों की लाइनें लग जाती हैं उनका अंतिम दर्शन करने के लिए, मतलब इनका जीवन भक्ति में डूबा हुआ था। इसलिए पितामह जा रहे हैं तो दर्शन देने भगवान आए, चल करके आकर के दर्शन दिए, कृपा करिए। पितामह ने कब जा रहे हैं, जाते जाते इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। हम अपनी मति को आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जीवन भर ये हमने क्वारी रखी, अब जाते जाते इस अपनी कन्या का विवाह आपके हाथ में सौंप जाते हैं। ये मति आज से आपकी, ये आत्मा आज से आपकी भगवत चरणों में समर्पित करके पितामह भीष्म भगवत धाम प्रयाण करते हैं। इस प्रकार पितामह चले गए। पांडवों का क्या हुआ? पांडव भी भगवत धाम के लिए यात्रा पर निकल गए, क्योंकि प्रभु पूरी लीला विश्राम करके द्वारिका चले गए थे। तो पांडवों ने सोचा अब हमारा भी जीवन कैसा जीवन। पांडव भी यात्रा पर गए। बद्री विशाल से आगे स्वर्गारोहण है, वहां जाकर के भगवत धाम की प्राप्ति करी। फिर कलयुग शुरू हो गया। और भैया कलयुग तो कलयुग है। कलयुग क्यों कलयुग है? क्योंकि जो काम कलयुग में निंदनीय होने चाहिए, अब वो काम वंदनीय होने लगे, तो समझ जाना कलयुग शुरू हो गया। जहां अच्छा व्यक्ति अच्छाई को अपने भीतर देखने में घबराता और बुरा आदमी बुराई को लेके बड़ा गर्व से चलता हो, तो समझ लेना कलयुग आ गया। अच्छाई बुराई का मतलब है कि भैया संसार में जो अच्छे भगत है, अब भगत लोग तो अपनी कंठी छुपा रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे। चंदन घर में लगा लिया, जैसे घर से बाहर निकले मिटा दिया कि लोग क्या कहेंगे। अब अच्छे लोग तो अच्छा करने में डर रहे हो, बुरे लोग शराबी शराब पीने में न डर रहे, भरी सभा में पिवा लो, ब्याहों में पिवा लो, शादियों में पिवा लो, अच्छी जगह पिवा लो, तीर्थों में जा जाके पिवा लो। तो बुरे वाले बुरे काम करने में नहीं डर रहे, अच्छे लोगों को अपनी अच्छाई का भी डर है। समझ लो कलयुग है। यहाँ वंदनीय काम निंदनीय होने लग गए। जो ज्यादा भगत बन जाए, जो माला कंठी धारण कर ले, तो लोग उसकी बुराइयों पर उतर जाते हैं। आस पड़ोस वाले, घर वाले, समाज वाले, समझ लेना कलयुग है। भगवान की कथा का रसपान करने के लिए राजपुरा पंजाब, जैसा हमने कल कहा, पंजाब की धरती भगवत भक्ति में अग्रसर हो रही है, भगवत भक्ति से जुड़ती जा रही है, भगवान के नाम से जुड़ती जा रही है। और कोई भी भूमि, कोई भी शहर, कोई भी राष्ट्र, कोई भी क्षेत्र, उसकी महानता इसी बात में है कि वो क्षेत्र भगवान से कितना जुड़ा हुआ है। और किसी भी क्षेत्र को भगवान से जोड़ने के लिए सबसे अहम भूमिका किसकी होती है?
भगवत कृपा से हमें कहते कथा बोलते बोलते बहुत जीवन जितना हमने होश संभाला है तब से भगवान की कथा ही गाई है। तो उस इतने जीवन में जो हमने कथा का वाचन गायन किया उससे हमने यही जाना है, जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं और पहले दिन कथा करते हैं, वहाँ के श्रोताओं का अनुभव, लक्षण, उनका भाव देख करके समझ आ जाता है कि इस क्षेत्र में कथाएं कम होती हैं या इस क्षेत्र में कोई ना कोई संत महापुरुष आता रहता है। संतों के आने से वो जो मोती फैलाते हैं ना भक्ति के, वो वहाँ के क्षेत्र में दिखते हैं, उनके लक्षण दिखते हैं। समझ आ जाता है कि ये किसी संत महापुरुष का आश्रित है। किसी ने सच कहा, आपके चेहरे के लक्षण, आपके क्रियाओं के लक्षण बता देते हैं आप किस गुरु के चेला हो, आप किस गुरु के आश्रित हो। और ध्यान रखना, आपके लक्षण आपके गुरु का सम्मान है, आपका लक्षण आपके गुरु का गौरव है। आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे, जैसे उदाहरण के लिए कोई छोटा सा बालक बहुत ज़्यादा ऊधम मचाता हो, तूफान मचा रखा है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है सामानों को, छोटा सा बालक है, तो आस पड़ोसी या कोई भी रिश्तेदार जब उसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? किसकी गलती है? अरे बोलिए ना। गलती नहीं, पर हाँ ये जरूर बोलेंगे कि भैया इनके माँ बाप ने इनको कुछ सिखाया नहीं क्या, इनके माता पिता ने इनको कुछ समझाया नहीं क्या। तो ऐसा भाव जब एक बालक को समझ आता है, जब एक बालक को पता लगता है कि उसके लक्षणों से उसके माता पिता की पहचान होगी, वैसे ही एक शिष्य के लक्षणों से उसके गुरु की पहचान होती, या जिस संत को वो मानता हो, क्योंकि आजकल तो चाहे गुरु ना भी हो लेकिन किसी ना किसी संत महापुरुष से तो हम जुड़े ही रहते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब हम भगवान की कथा में आके बैठते हैं, हमारे लक्षण बताते हैं, हमारा भाव बताता है कि हमारे संस्कार, हमारा भजन, हमारी भक्ति कितनी है, मतलब हम कितने गहरे पानी में। तो आप सब लोग, हम सब के लिए ये भगवान का दिया हुआ परम आशीर्वाद है। भगवान ठाकुर जी चाहे कितनी भी परीक्षा लें, पर जो लोग डटे हैं सो डटे हैं, कथा सुनने वाले आने वाले हैं तो आएंगे ही और कथा का आनंद लेंगे ही। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई तनिक भी विपरीत परिस्थितियां आती है ना, तो सबसे पहले हम भगवान की भक्ति छोड़ते हैं, कथा ही छोड़ते हैं। घर से निकलने को तैयार हुए, छींक आ गई, आज नहीं जा रहे कथा में। क्यों? बोले अपशगुन हो गया, ने कोई ऐसा कोई लक्षण ऐसा दिख गया, अपशगुन हो गया, अब नहीं कथा सुनने जा रहे। भक्ति भी करने की बारी आती है तो हम कई बार कहते हैं कि जीवन में जब छोड़ने का चांस मिलता है तो सबसे पहले हम अच्छाइयाँ छोड़ते हैं, सबसे पहले हम भक्ति छोड़ते हैं, सबसे पहले हम कथा छोड़ते हैं। घर में किसी की मृत्यु हो गई, सूतक हो गया, तो 12 दिन के लिए भजन छोड़ दिया, पूजन छोड़ दिया। कुंभन दास जी भगवान के भक्त हुए। भैया ई को कम करना, ओ भैया सुन लो, ई को। श्री कुंभन दास जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। आप श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्रीनाथ जी को पद गायन गा कर के रिझाते थे।
खूब पद गाते थे। तो एक दिन कुम्भन दास जी पद गा रहे थे। कुम्भन दास जी को 7 बालक थे, 7 पुत्र थे। 7 थे पर वो मानते नहीं थे 7 थे। किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज जी आपको कितनी संतान है, कितने बालक हैं? तो कुम्भन दास जी बोले हमको 1.5 बालक हैं। कितने बालक हैं? बोले हमको 1.5 बालक है। किसी ने कहा ये कौन सा उत्तर हुआ, 1.5 भी कोई बालक होता है? तो कुम्भन दास जी बोले 1.5 इसलिए हैं क्योंकि हमारे 7 बालकों में एक बालक है, चतुर्भुज दास जिनका नाम था, वो पूरा भगवान को समर्पित है, इसलिए वो हमारा पक्का बालक है, हमारा बच्चा है, हमारी संतान है। दूसरा हमारा 7 में से एक बालक है जो अभी 50-50 है, मतलब थोड़ा भजन करता है, थोड़ा नहीं भी करता है। तो इसलिए नहीं भी करता है, इसलिए हमारा वो, हम उसको समझते कि अभी हमारा आधा बालक है, आधा बच्चा, इसलिए एक पूरा एक आधा। तो 7 बच्चे नहीं, हमारे 1.5 बच्चे। तो ऐसा कुम्भन दास जी बोला करते थे। तो एक बार उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई, और जैसे उनके पुत्र की मृत्यु हुई, कुम्भन दास जी पद गा रहे थे, और उसी समय श्री कुम्भन दास जी के पास एक व्यक्ति भागा भागा आया, अरे महाराज गोसाई जी अनर्थ हो गया, आपका बालक मर गया। जैसे कुम्भन दास जी ने सुना, अब भैया भगवान के भक्त से हम क्या आशा रखते हैं कि वो मोह माया से परे होगा। पुत्र मरा, क्या ये आपको दुख है? बोले नहीं नहीं नहीं, हमको पुत्र तो देखो, संतान चाहे संसार में कोई आए, आना तो आकर के जाएगा। तो फिर बोले आप मूर्छित काहे को हो गए? बोले हमें पता है, विधान कहता है कि घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मरण के उपरांत उस व्यक्ति के घर में 12 दिन तक सूतक लग जाता है। भजन नहीं, पूजन नहीं, कथा नहीं, कोई भी भक्ति का विषय नहीं होता। 12 दिन क्या, एक दिन भी अगर मैं अपने श्रीनाथ जी से दूर रहा, उस विरह को सोच करके कि 12 दिन मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, मैं ठाकुर जी की सेवा से वंचित रह जाऊंगा, ये सोच करके मेरी आंखों से झरझर अश्रु बहे और फिर बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। क्या 12 दिन कैसे रहूंगा भगवान के बगैर, उनकी सेवा के बगैर कैसे रहूंगा? यह है भगवान के भक्तों के सोचने का तरीका कि 12 दिन तक भगवान की सेवा के अरे 12 दिन की बात कर रहे हो, भगवान के भक्त से तुम एक दिन उनकी सेवा छीन लो, छटपटा जाएगा। जैसे मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, आप मछली को पानी की जगह कितने भी बढ़िया से बढ़िया ऑफर दे दो, मछली को कहो अरे पानी में रह के क्या करेगी, आ तुझको हम घी में रखेंगे, एकदम महंगे वाले घी में तुझे जीवन तेरा देंगे, तो क्या मछली जिएगी? नहीं जिएगी। आप कितना भी महंगे से महंगा उसके लिए सामान ले आइए, उसे उसमें नहीं जीना, क्योंकि उसके प्राण तो पानी में बसे, जल में बसे। क्योंकि मछली किसी के बगैर रह सकती है, पर जल के बगैर नहीं रह सकती। ठाकुर जी के भक्त भी वैसे ही हैं, भगवान की भक्ति के बगैर नहीं रह सकते, बाकी सब चल जाएगा। और हम लोग अभी ऐसी कैटेगरी में कि हमारा भगवान के बगैर तो चल जाएगा, बाकी सब चीजों के बगैर नहीं चलेगा। भगवान की भक्ति कोई हमसे कह दे कि तुम्हें नहीं करनी है, तो हमारे लिए तो मजे हैं, वो तो हम इसको इसलिए मजबूरी में करते हैं कि भैया संतों ने कहा है कि दिन में थोड़ा भजन पूजन तो करना चाहिए, माला तो करनी चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कोई पाप के डर से कर रहा है, कोई लोभ से कर रहा है, सुख संपत्ति आ जाए इसलिए कर रहा है, धन आ जाए इसलिए कर रहा है। किंतु भगवान के प्रेमी भक्त जनों के लिए कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता। अब भैया आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से प्रेम करने के लिए कोई लोभ थोड़ी चाहिए होता है, कोई लोभ नहीं चाहिए होता है, कोई रिमाइंडर भी नहीं चाहिए होता। मान लो आपका बच्चा कहीं दूसरी जगह पढ़ता है, तो उससे फ़ोन करना है, उससे पूछना है कैसे हो, क्या कर रहे हो, तबीयत ठीक है, इसके लिए कोई आपने फ़ोन में कभी रिमाइंडर लगाया कि भाई याद रखना बात करनी है? अपने
आप स्वतः ही आपको उनका स्मरण हो जाता, अपने आप आपको उनकी याद आती है। वैसे ठाकुर जी से संबंध बनेगा तो उनकी याद भी आएगी, उनके पास जाने का मन भी करेगा, उनके धाम वृंदावन जाने का मन करेगा, उनकी कथा में आने का मन करेगा। कथा में आने का मन उन्हीं का करता है जिनको ठाकुर जी से स्नेह होता है, जिनको प्रेम होता है। जिनको प्रेम नहीं है उनके लिए ये कथा नहीं है, क्योंकि यहाँ उनके लिए कोई मनोरंजन ही नहीं है। बताओ 3 घंटे एक ही आदमी की बस बातें सुननी है, ना कोई मनोरंजन है, ना कोई कुछ यहाँ खेल दिखाया जाता है, ना कोई जादू दिखाया जाता है। बस एक आदमी माइक पे बोल रहा है और हजारों लोग बैठ के बस सुनते रहो। तो जो भगवान के प्रेमी नहीं, उनके लिए तो बड़ा बोरिंग काम है, उनके लिए बड़ा बोरिंग काम है। पर जिनको प्रेम है उनके लिए ये कथा मात्रेक जीवनम, कथा ही एकमात्र उनका जीवन है। यहाँ उनको ये भी आशा नहीं रहती। अच्छा, किसी की शादी ब्याह में तो आदमी जब तक नहीं जाता जब तक इनविटेशन कार्ड नहीं आए। भैया न्योता आएगा तो जाएंगे। पर कथा में वो अलग बात है कि कथा के भी आजकल कलयुग के हिसाब से इनविटेशन कार्ड बनने लगे हैं। ये कलयुग की पहचान है कि भैया कथा के न्योते देने पड़ते हैं, कथा का निमंत्रण देना पड़ता है। न्योता ना दो तो आदमी बोले कि अरे हमको तो कार्ड आया ही नहीं, हम काय को कथा में जाए।